नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू आर के कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। दिस इज एडवांस स्ट्रक्चर। तो किस तरह से एडवांस स्ट्रक्चर का हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे बोले। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे हम लोग कई बार कहते हैं, भाई एक ना एक दिन तो मैं वहां जाऊंगा, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, एक ना एक दिन तो मैं इस परीक्षा को पास करूंगा, एक ना एक दिन तो वे सब लोग यहां आएंगे, एक ना एक दिन तो मैं ऑफिसर बनूंगा, एक ना एक दिन तो मैं इंग्लिश बोलूंगा, एक ना एक दिन तो मैं अध्यापक बनूंगा, एक ना एक दिन तो मैं लंदन जाऊंगा, एक ना एक दिन तो मैं ये खोज करूंगा। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलें। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग इंग्लिश के अंदर बच्चों कैसे बोलें, किस तरह के सेंटेंसेस। सो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलें कि भाई एक न एक दिन तो, इसकी इंग्लिश जो है हमारी क्या होगी। एक ना एक दिन तो, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे, यानी कि एक ना एक दिन तो, एक ना एक दिन तो की इंग्लिश क्या होगी, वन और द अदर डे। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, एक ना एक दिन तो मेरा भी टाइम आएगा। अब भाई इसकी इंग्लिश जो है हमारी, एक ना एक दिन तो, एक ना एक दिन तो की इंग्लिश हमारी ये होती है वन और द अदर डे। तो यहां पे आप लिखिएगा, यहां पे आप लिखिएगा वन और द अदर डे, वन और द अदर डे। तो ये तो इसकी इंग्लिश ली हमने, एक ना एक दिन तो की इंग्लिश क्या होगी, वन और द अदर डे। मेरा भी टाइम आएगा, मेरा माई टाइम विल आल्सो कम, मेरा भी टाइम आएगा। एक ना एक दिन तो मेरा भी टाइम आएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक ना एक दिन तो सब कुछ अच्छा होगा। सो एक ना एक दिन की इंग्लिश हमारी होगी वन और द अदर डे, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, यानी कि एक दिन एक ना तो सब कुछ अच्छा होगा, एक ना एक दिन तो तुम पछताओगे, वन और द अदर डे यू विल रिपेंट, एक ना एक दिन तो तुम पछताओगे। नेक्स्ट है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे, एक ना एक दिन तो इंग्लिश क्या होगी, वन और द अदर डे। सबको मरना है, एवरीबडी हैज टू डाई, एवरीबडी हैज टू डाई, एवरीबडी हैज टू डाई, सबको मरना है।
एक ना एक दिन तो मैं वहां जाऊंगा, वन और द अदर डे मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट देखिएगा, एक ना एक दिन तो मैं भी अंग्रेजी बोलूंगा, वन और द अदर डे I will speak English. I will speak English. एक ना एक दिन तो मैं भी इंग्लिश बोलूंगा। एक ना एक दिन तो वह आएगा, वन और द अदर डे he will come. एक ना एक दिन तो वह आएगा। एक ना एक दिन तो मैं इसको शुरू करूंगा, तो एक ना एक दिन की इंग्लिश क्या होगी, वन और द अदर डे आई विल, मैं इसको शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट दिस, आई विल स्टार्ट दिस। अब उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है हमारा बच्चों, वो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम लोग V1 लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट का मतलब है जितना करना है उतना कर लो, तुम्हारी कैपेसिटी है। हम कई बार कहते हैं ना कि जितना सोना है उतना सो लो, यानी कि तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम्हारी क्षमता है। एज मच एज यू वांट, जितना तुम चाहते हो उतना कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग कैसे करेंगे, जितना सोना है सो लो। हम कई बार कहते हैं जितना रोना है रो लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना खाना है खा लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना पढ़ाना है पढ़ा लो, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश किस तरह से होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग V1 लगाएंगे। V1 का अर्थ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद एज मच एज यू वांट, यानी कि जितना तुम चाहते हो उतना कर लो। क्या हमारी वर्ब क्या है, सोना है यहां पे। तो सबसे पहले V1 लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, उसके बाद में एज मच एज यू वांट, यानी कि जितना सोना है उतना सो लो, एज मच एज यू वांट, जितना सोना है उतना सो लो। जितना खाना है खा लो, वही है खाना, ईट, as much as you want, eat as much as you want, जितना खाना है खा लो। जितना पढ़ना है पढ़ लो, तो पढ़ना क्या है, रीड as much as you want, as much as you want, जितना रोना है रो लो। सो रोना की क्या होगी, वीप as much as you want, as much as you want, यानी कि जितना रोना है उतना रो लो। जितना खेलना है खेलो, खेलना की प्ले,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए प्ले, एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट। जितना बोलना है बोल लो। बोलना की इंग्लिश क्या होगी? स्पीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे स्पीक एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट, यानी कि जितना बोलना है उतना बोल लो। अब एक इंग्लिश आप मेरे को कमेंट में लिख के, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दिखाएंगे, जितना हंसना है हंस लो। इसकी इंग्लिश जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएंगे। ठीक है भाई? सो ओके बच्चों, वी आर फिनिश्ड फॉर टुडे एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।